करेंगे एम्प्लॉय डाउ को, जैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसकी मजबूरी हो जाएगी उसको उनके सारे मेथड्स को ओवरराइड करना। तो इससे हमें पता लगेगा कि हमें क्या क्या लॉजिक अभी लिखना है, किसको क्या क्या इंप्लीमेंटेशन देना है, पता चल जाएगा। हाँ, क्योंकि वो सारे इंटरफेस के सारे मेथड्स को आप ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड करके तुमने क्या कर दिया, लॉजिक लिखना स्टार्ट किया। ओवरराइड करा, हमें बताता सर कनेक्शन, हमें हर एक मेथड को कनेक्शन की जरूरत है, तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमने स्टैटिकली एक बार बनाया। स्टैटिक वाले मेमोरी एलोकेशन कब होता है, क्लास लोडिंग टाइम पे। तो जैसे ही क्लास लोड होगी मेमोरी में, ये कनेक्शन बना के रख लेगा। उसके बाद रन टाइम पे तुम्हें अपने किसी भी मेथड को जब तुम कॉल कराओगे तुम्हें कनेक्शन दे दिया जाएगा, वही सेम कनेक्शन ऑब्जेक्ट सब लोग यूज करो आराम से। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। हमें क्वेरी बार बार चलानी पड़ती है, तो हमने क्या किया, क्वेरी को एक कांस्टेंट बना लिया। एक गेट लगा दो, एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर लिया, स्टैटिक फाइनल टाइप के वेरिएबल्स बनाए मैंने। स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इसमें क्वेरी लिखना स्टार्ट कर दिया। हमको कॉन्केटिनेशन ना करना पड़े इसलिए हम फॉर्मेट मेथड यूज कर रहे थे। दूसरा, यहाँ पे थ्रोज लगाना था। यहाँ पे मेरे को इस मेथड के अंदर मैंने कहा मैं एक्सेप्शन हैंडल नहीं कराना चाहता, तो थ्रोज कीवर्ड इसलिए यूज करवाया जाता था, बताया था एक्सेप्शन हैंडलिंग में। थ्रोज कीवर्ड का यूज था कि एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देना टू द कॉलर मेथड, यही ना। तो इसीलिए तो हमने यहाँ थ्रो एसक्यूएल एक्सेप्शन लिखा था कि सेव एम्प्लॉय को जो कॉल करेगा, कौन कॉल करेगा, मेन, वो खुद ही एक्सेप्शन हैंडल करे। तो हमने वहां से एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो कराना चाहते थे, तो इसलिए मैंने यहाँ थ्रोज लिखा। बट थ्रोज इतना जो होता है ना इस कर्ली ब्रेसेस से पहले जो मैं सिलेक्ट किया अभी, इसको कहते हैं प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन। क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन। ओवरराइडिंग का रूल है प्रोटोटाइप चेंज नहीं होता। प्रोटोटाइप में ना तो आप रिटर्न टाइप बदल सकते हो, फंक्शन नेम नहीं बदल सकते, आप पैरामीटर नहीं बदल सकते, उसके साथ साथ जो एक्सेप्शन थ्रो कराते हैं हम अपने पेरेंट मेथड में, वही तुम्हें भी करानी पड़ेगी। वो नहीं कराते तो तुम भी नहीं करा सकते। तो पेरेंट का मेथड मतलब एम्प्लॉय डाउ इंटरफेस के मेथड में अगर मैंने थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन नहीं लिखा तो प्रोटोटाइप तो इतना ही रहा ना सिर्फ। फिर तुम इधर ये नहीं कर सकते, इसे सेव करो, इधर ये नहीं कर पाओगे थ्रोज, आपको ये अलाउ नहीं करता ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग कहता है ऊपर का प्रोटोटाइप ऐसा है तो यही करो। अब ये कर रहे हैं तो ये एक्सेप्शन दे रहे हैं तो आपको ट्राई कैच यही लगाना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई यहाँ ट्राई कैच लगा लो, रिसोर्स भी क्लोज हो जाएंगे अपने आप ही। दोनों ऑप्शंस मैंने बताए थे। और अगर आपको थ्रोज करना है तो आप थ्रोज कर जरूर सकते हो, बट उससे पहले यहाँ पे थ्रोज लगाओगे एरर नहीं हटेगा, एरर आता रहेगा, ये ओवरराइडिंग वाला एरर आ रहा है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने पेरेंट के प्रोटोटाइप को बदलना पड़ेगा। यहाँ पे पहले बोल दिया कि हमारा ये मेथड एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रोज कराता है, तो जब भी आप ओवरराइड करोगे तुम्हें ओवरराइडिंग में ये थ्रोज लिखना ही पड़ेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, हटा देता हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं। क्या कह रहा है सर, एक्सेप्शन आ रहा है, हैंडल ही नहीं हो रहा। ये जो तुम्हारा नीचे जो चाइल्ड वाला मेथड जो तुमने ओवरराइड किया है, ये एक्सेप्शन आ रहा है क्योंकि ट्राई कैच नहीं लगा, फिर हम थ्रोज लगा सकते। अभी थ्रोज लगाओ कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ऊपर नहीं है थ्रोज तो नीचे थ्रोज नहीं। बस यही तो बात थी सर। तो उसमें यहाँ पे ट्राई कैच भी लगा सकते हैं ना इसमें? बिल्कुल, मतलब आप ये कह रहे हो ना? हाँ, करवाते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट डॉट क्लोज। अच्छा, अरे यार ये भी भेज कैसे कैसे लोग बैठे। ठीक है, तो ये कर ओवरराइड करके आपने इधर नहीं लिखा तो फर्क नहीं पड़ रहा, बट अगर पेरेंट में नहीं है तो नीचे चाइल्ड में नहीं लगा पा रहे, इतना याद रखो बस। लेकिन मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि दोनों तरह की फंक्शनैलिटी को हमें इम्प्लीमेंट करना है। हम ये भी तरीका यूज कर सकते हैं, आप ये करो अपडेट वाला, कहाँ गया, ये वाला यूज करो, ट्राई विद रिसोर्स वाला। वो हैंडलिंग नहीं था, ये थ्रोज करा देना था। कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा तो आपका एसक्यूएल एक्सेप्शन यहाँ भी थ्रोज कराना पड़ा। तो ट्राई कैच आप यहीं लगा सकते। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सबको? बस इतना ही तो बताया था कल। आओ वापस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैंने आपसे बोला था डिलीट
के लिए लॉजिक लिखना है। उसके बाद मैंने बोला आपको लिस्ट कराने सारे एम्प्लॉय और प्रिंट कराने। लिस्ट और प्रिंट कराने के लिए हमें रिजल्ट सेट पढ़ने की जरूरत होती है। क्या पढ़ना होता है? रिजल्ट सेट। ठीक, पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। से पहले तुमको इसका फोटो ले लो, अगर तुमको नोट्स बनाने हैं तो बना लेना। ये सब मैंने बताया हुआ है, रिव्यू फिर बताऊंगा जस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रजिस्टरिंग द ड्राइवर। ड्राइवर जो रजिस्टर हम करते थे पहले, अभी हमें नहीं करना। वो जीडी के 1.6 था, इसलिए वहां 6 लिखा है। आप वर्जन 3 लिख लेना। ये 6.3 बना है मैंने, गलत ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। अभी वो 36 हो गया, बढ़िया। ठीक है, लिखा है, क्या लिखा है पढ़ते हैं। बिफोर JDBC वर्जन 3 देयर वाज नो जेनेरिक मैकेनिज्म इन द JVM that would enable services to be discovered and registered automatically। पहले वर्जन 3 से पहले ऐसी कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं थी, ऐसा कोई फीचर नहीं था हमारे JDBC के पास जो ड्राइवर को ऑटोमेटिकली लोड कर सके, वो सारी सर्विसेज को रजिस्टर कर सके जो हमें रिक्वायर्ड होती है। कब? JDBC वर्जन 3 से पहले। ठीक, तब हमें क्या करना पड़ता था? तब हमें कुछ ऐसे स्टैटिक ब्लॉक बनाना आता है, अभी हमने वो बनाया था कनेक्शन, स्टैटिक नहीं बना था। वैसे ही हमें एक लॉजिक और लिखना पड़ता था तब। क्या? क्लास डॉट फॉर नेम नाम का एक मेथड कॉल होता था, उसमें हम अपने इस ड्राइवर को लोड कराते। उसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ती। ये काम हमें पहले करना पड़ता था। अभी तुमने कहीं ऐसा कुछ लिखा देखा अपने प्रोजेक्ट में? नहीं। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि सर अभी ड्राइवर ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। ठीक, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे वही लिखा है। The driver instance with the driver manager and associates this class with the database engine identity। सबसे ये बस वो ऑरिगल वाला ड्राइवर बता रहे हैं और कुछ नहीं। तुम अभी MySQL वाला यूज कर MySQL का कर रहे हो JDBC ड्राइवर। बोला मैनुअल क्लास लोडिंग विल कॉज अ फेलियर। क्या लिखा है? द प्रॉब्लम ऑफ ऑटोमेटिक सर्विस डिस्कवरी वाज सॉल्व्ड विद जावा 1.6। JDBC का वर्जन 3 चल रहा था, जावा 1.6 चल रहा था उस टाइम पे। एंड द सर्विस प्रोवाइडर मैकेनिज्म इट इनेबल्स सर्विस प्रोवाइडर्स टू डिक्लेयर देयर सर्विसेज बाय प्लेसिंग देम अंडर meta-inf/services inside the jar file containing the services। इन्होंने ये सारी सर्विसेज को कहाँ रजिस्टर करवा के रखा? meta-inf के अंदर एक सर्विसेज फोल्डर होगा, और वो कहाँ होता है? जार फाइल के अंदर। तो आपको मैंने बताया भी था उस दिन कि तुम्हारी जो जार फाइल है Maven के अंदर आई है ना, MySQL कनेक्टर की जार, इसको डाउन नीचे जाओ, meta-inf फोल्डर मिल रहा, इसके अंदर सर्विसेज फोल्डर मिला, इसके अंदर तुम्हारा ड्राइवर है ना, और ड्राइवर अगर लोड हो रहा है तो सारी सर्विस समझ लो रजिस्टर हो चुकी है। तो यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक, बोल रहा है ऑल ड्राइवर दैट आर फाउंड इन द क्लास पाथ आर ऑटोमेटिकली लोडेड। जो भी मिलेगा उसे जार फाइल के अंदर मिल गया, उसे वो ऑटोमेटिकली लोड कर सकता है। देयरफॉर वी वोंट नीड दिस क्लास डॉट फॉर नेम पार्ट इन द मॉडर्न एनवायरनमेंट। अभी के एनवायरनमेंट में इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर ये बात? बहुत बढ़िया। कनेक्शन को बनाने का जो अप्रोच है हम जो यूज कर रहे हैं वो ये वाला कर रहे हैं। इसके अलावा भी 2 तरह से और कनेक्शन बन सकता है ना, वो ये है। हम प्रॉपर्टीज क्लास जो कलेक्शन में हम पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज क्लास का यूज करके हम अपना ड्राइवर और यूजर और पासवर्ड इधर बता सकते हैं। गेट कनेक्शन नाम का एक और मेथड है जो प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट लेता है, 2 पैरामीटर लेता है। ये वाला गेट कनेक्शन दूसरा ओवरलोडेड मेथड है। ओवरलोडिंग क्या होता है?
सेम नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट्स ना, इसमें 3 स्ट्रिंग टाइप के आर्गुमेंट जाते हैं, इसमें एक स्ट्रिंग और एक प्रॉपर्टी टाइप का जाता है। और YouTube पे आपको हमेशा जब भी देखोगे वीडियो में तो आपको गेट कनेक्शन नाम का मेथड तो मिलता ही है। कभी गेट कनेक्शन के अलावा किसी ने नई वीडियो डाली होगी जो बिना गेट कनेक्शन के कनेक्शन बना दे JDBC से, और एक्चुअली वैसे हो सकता है। उसको करने के लिए हमें ड्राइवर क्लास यूज करनी पड़ती है। कौन सी? ड्राइवर क्लास का डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ड्राइवर से डॉट कनेक्ट नाम का एक मेथड होता है जिसे हम अपना URL और वही प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट पास कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। सर एक बार ये करके दिखा दो। गेट कनेक्शन की ओवरलोडेड मेथड है, ये रहा गेट कनेक्शन। सबसे पहले क्या होता है, ड्राइवर मैनेजर एक्टिवेट होता है। हमने ड्राइवर बनाया, ड्राइवर से हमें कनेक्शन मिलेगा, कनेक्शन से स्टेटमेंट या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट दोनों में से कोई भी यूज करो, रिजल्ट सेट बना लेते हैं। अभी रिजल्ट सेट हमने पढ़ा नहीं, अभी इधर ही आने वाले। सर दूसरी तरह से आप कह लो लोड हो जाएगा ऑब्जेक्ट, सॉरी कनेक्शन बन जाएगा, तो बना के दिखाओ ना फिर। बिल्कुल, एक कमेंट कर दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे ड्राइवर नाम की एक क्लास होने वाली है। ड्राइवर CJ का ले लूं, चलो D इक्वल्स टू न्यू ड्राइवर। ठीक, D डॉट कनेक्ट URL लिया। अभी एरर आ रहा है क्योंकि तुम इधर 2 स्ट्रिंग और पास कर रहे हो, ये नहीं भेज सकते इधर। इधर क्या भेजना होगा, प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट। तो प्रॉपर्टीज एक क्लास है, आपको पता होना चाहिए, कलेक्शन की। इसका ऑब्जेक्ट का नाम प्रॉप रख लिया, इक्वल्स टू न्यू प्रॉपर्टीज। और प्रॉप से बोलते हैं कि भाई एक काम करिए, पुट कराइए प्रॉपर्टी को। पहली प्रॉपर्टी क्या है, यूजर है, कैपिटल में देते हैं, स्मॉल में तो यूजर क्या है जी, रूट। दूसरी प्रॉपर्टी पासवर्ड है, वो भी रूट। यूजर या यूजर नेम था, चलो यूजर देके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो यहाँ प्रॉपर्टी का ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अभी ये वाला तो कमेंटेड है, क्या कनेक्शन बन जाएगा, देखते हैं बनेगा या नहीं। वही कल वाली कोई भी ट्रांजेक्शन चला के देखो भाई, क्या करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, नहीं। इस बार क्या करें, सेव करते हैं। सेव करने के लिए बस ID 13 ले लो और रेफरेंस वेरिएबल का नाम हो गया अंकित। डुप्लीकेट डेटा चला जाएगा, बस ID यूनिक होनी चाहिए, है ना। गया सर, गया होगा या नहीं क्या पता, मैसेज प्रिंट करवा के दिखा दिया, हमारा पागल बना दिया। वो नहीं बनाते, चलो देख लेते हैं चल के, है ना। एक बार MySQL वर्कबेंच ओपन करते हैं। टेस्ट DB टेबल, दूसरा अप्रोच कौन सा वाला है निकला, ये वाला। ये तुम्हें वहां नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में से जो तुम्हें यूज करना है आप वो कर सकते हो। अभी मैं इसको कमेंट करके यहीं छोड़ देता हूँ। सबसे ज्यादा जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो ये वाला है। अभी भी वो सेम चलेगा, 14 पे भेज दो। लोकेश, क्या हुआ भाई, लोकेश क्या कॉमा हट गया बेचारा। सेव चलेगा क्या, आज चल जाएगा, लोकेश को लेके जाना चाहिए। रिफ्रेश करा, लोकेश आ गया, मतलब सही चल रहा है, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। आ जाओ फिर यहाँ पे। इसके बाद स्टेटमेंट की बात करें, टोटल 3 टाइप के स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट इंटरफेस है, इसको एक्सटेंड करता है एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। उसके बाद आया था एक
कॉलेबल स्टेटमेंट। ये टोटल 3 इंटरफेस हैं जिन्हें हमें देखना है, ठीक है। डिफरेंस क्या है वो तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, जब मैं एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह कराऊंगा तब पता चलेगा। स्टेटमेंट, एसक्यूएल इंजेक्शन भी नहीं, रिजल्ट सेट। पहले मैं तुम्हें रिजल्ट सेट पढ़ाऊंगा। रिट्रीव करना है डेटा को डेटाबेस से निकालने के लिए, हमें रिजल्ट सेट पढ़ने की जरूरत है। तुमको गेट ऑल एम्प्लॉइज करके मेथड बनाना है ना, उसके लिए रिजल्ट सेट लगेगा। सर रिजल्ट सेट होता क्या है? ध्यान रखना, डेटाबेस से डेटा निकाल लोगे तो डेटाबेस में जो डेटा हो रहा है उसमें टेबल भी स्टोर हो रहा है, और उस टेबल को कहते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो डेटाबेस से जो तुम निकालोगे वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट होगा, इट मींस वो पूरी टेबल होगी। एक रिकॉर्ड भी निकालोगे ना तभी उसे डेटाबेस ऑब्जेक्ट ही माना जाता है। तो डेटाबेस से अगर पूरी टेबल आपको पिक करनी है या एक रिकॉर्ड भी पिक करना है तो आप सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे। सिलेक्ट क्वेरी में वो डेटा को बाइंड करके देंगे एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट की, और डेटाबेस ऑब्जेक्ट को JDBC में स्टोर करने के लिए यूज होता है रिजल्ट सेट नाम का इंटरफेस। कौन? रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट क्या है? देखो रिजल्ट्स का सेट होगा ना, वो उसका नाम देखो कितना मीनिंगफुल है, रिजल्ट सेट, मतलब रिजल्ट्स का सेट होगा। तो सेट के अंदर क्या होंगे? सेट ऑफ एम्प्लॉइज होंगे। अगर स्टूडेंट के लिए चला रहे होंगे तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। तो सेट ऑफ एंटिटी या सेट ऑफ ऑब्जेक्ट कह लो। तो रिजल्ट के अंदर क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी वही है, द रिजल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट which has a structure similar to a table with lines and column। रिजल्ट सेट एकदम टेबल ही होता है ऐसा, उसमें रोज होंगी और कॉलम्स होंगे, हर एक कॉलम का एक नाम होता है, ठीक। और एक एक रो करके आप अपने सारे डेटा को सिलेक्ट करवा रहे होते हो रिजल्ट सेट से कह के, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हम रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रिजल्ट सेट का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो कहां से डेटा को कैसे रिट्रीव करवाएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में बिफोर द फर्स्ट रो पॉइंट कर रहा होता है तुम्हारा पॉइंटर रिजल्ट सेट का। रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बनाया, रिजल्ट सेट का इंटरफेस है ना, देखो यहाँ पे आओ, ये एक नोटबुक लिखा दिख रहा है, इसमें क्या है? रिजल्ट सेट इक्वल्स टू स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। यहाँ पे सिलेक्ट एसक्यूएल पास किया हुआ है। सिलेक्ट एसक्यूएल क्या है? ये रहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो ये वाली क्वेरी इसने फायर करी, तुम्हें क्या मिल जाएगा? रिजल्ट सेट। और इस रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट, ये जो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है, ये कहां पॉइंट करता है? बिफोर द फर्स्ट रो, स्टार्टिंग में यहां पॉइंट करता है। अब आपको क्या करना है? एक एक करके सारी रो गेट करनी है ना, सारी रो का डेटा निकालना है। हो सकता है उसमें 10 रो आपके पास 14 रो है, टोटल 14 रिकॉर्ड है। एक एक करके सारे रिकॉर्ड गेट कराने और अब इसका स्ट्रक्चर रेडी करना है। बोल दो बात क्या हो गया? एक नहीं चल पाता कैलकुलेशन करना है। टेढ़ा भी है ना वो, ठीक है। इसे रोल बना लेते हैं, ये टेबल है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 1 है, ये जेंडर और ठीक। अब जैसे आपने
उधर एक रो एग्जिस्ट करती होगी, अगर डेटा है तो वो रिटर्न करता है, अगर डेटा नहीं है तो फॉल्स करता है। तो अंटिल द लास्ट रो ये ट्रू ही देता है, और ट्रू देता है तब तक हमें चलते रहना है कि करके सारे रिकॉर्ड निकालने। हो सकता है 1000 रिकॉर्ड 1000 बार मुझे वही नेक्स्ट चलाना है, इसलिए हम क्या कर रहे होंगे, इस नेक्स्ट मेथड को एक लूप के अंदर कॉल कर देंगे। व्हाइल लूप के अंदर कॉल कर दिया, नेक्स्ट कॉल किया, इसमें क्या दिया होगा ट्रू, व्हाइल को तो ट्रू फॉल्स ही होता है, ट्रू का वो अंदर का लॉजिक दिखाएगा। अंदर में क्या करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप फर्स्ट रो पे आए, अब आपके 4 कॉलम्स हैं, या 10 कॉलम हो सकता है, 500 जितने भी कॉलम है, सारे कॉलम्स के डेटा को निकालने के लिए रिजल्ट सेट तुम्हें प्रोवाइड करता है गेटर मेथड। क्या प्रोवाइड करता है, गेटर्स। चलो मैं गेटर्स लिख, अब गेटर्स किस टाइप के होंगे, उसमें क्या पैरामीटर होगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रिजल्ट सेट गेट इन, रिजल्ट सेट गेट स्ट्रिंग, रिजल्ट सेट गेट स्ट्रिंग, रिजल्ट सेट गेट डबल। मतलब गेट के बाद डेटा टाइप आता दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे जो गेटर्स होंगे ना, गेट मैं x लिख देता हूँ, x किसे रिप्रेजेंट करता है, डेटा टाइप। तो जिस टाइप का डेटा हो वही लिखना है, इंटीजर टाइप का तो गेट इन कॉल कराओ, और गेट इन को अपना कॉलम नाम कॉलम नंबर दे सकते हो, कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है, हम कॉलम नंबर दे सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं कॉलम का, जो मन करे आप वो पास कर सकते हैं। इसके बाद जो गेटर है वो भी ओवरलोडेड ही है, मतलब इंटीजर भी ले लेंगे, स्ट्रिंग भी ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, चारों कॉलम का डेटा निकालना है, तो मैं पहले वाले कॉलम की गेट इन कॉल करके 1 बोल दूंगा, वो पहले वाले कॉलम का डेटा चलेगा। दूसरा इन है तो मैं गेट स्ट्रिंग कॉल करूंगा, मैं फिर 2 बोल दूंगा गेट स्ट्रिंग, हम मुझे ये देगा क्या, इन टेक्स्ट के लिए गेट स्ट्रिंग के लिए गेट इन, चारों चारों डेटा निकल जाएंगे। मैं 4 डेटा कॉल कर दिए अगर मैंने, तो पूरी रो का डेटा आ गया, आगे हमने क्या किया, सीधा सीधा प्रिंट करा दिया। उसके बाद यही प्रोसेस अब नेक्स्ट रो के लिए भी चलाना है, तो हमने ये काम लूप में ही किया है ना, दोबारा लूप क्या करेगा, इस नेक्स्ट मेथड को दोबारा कॉल कर देगा, दोबारा कॉल होगा तो पॉइंटर जो आपका इस रो में है, इसमें था ना पॉइंटर, अब इस रो में आ जाएगा, इसमें आएगा, फिर लूप के अंदर आएगा वही 4 गेटर्स कॉल हुए होंगे, रो में बदल दी किसी नेक्स्ट में, और वही गेटर्स फिर से इस वाले रो का सारा डेटा निकाल वही चारों गेटर्स, फिर क्या होगा, फिर से नेक्स्ट कॉल होगा तो पॉइंटर इधर मूव करेगा, फिर से वही चारों गेटर्स कॉल होंगे, चारों डेटा निकल जाएगा, फिर नेक्स्ट चलेगा पॉइंटर इस वाली रो में मूव करेगा, गेटर चलेंगे, चारों डेटा आ जाएगा, फिर दोबारा नेक्स्ट चलेगा तो पॉइंटर कहां जाएगा, आफ्टर द लास्ट रो, और इधर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वो रिटर्न कर देगा क्या, फॉल्स। लूप को फॉल्स मिलेगा तो क्या लूप आगे चल पाएगा, तो लूप वहीं टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर आएंगे, इतने में तो पूरा डेटा पूरा का पूरा ट्रैवर्स बनाया तो हमने ये ना, हमने तो पता होगा आईडी वेरिएबल इंटीजर ही होगी, ऑब्जेक्ट कौन बना रहा है एम्प्लॉय का, तो सेव कौन करा रहा है, ट्री कौन कराएगा, तो पता ही होगा ना पता होगा, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में एक बार लिखते रहेंगे कोड और सिंपल हो जाएगा फिर। तो करना क्या है जी, हमको हाँ बोलो क्या कौन सी आईडी आ रही है, हाँ ये रिकॉर्ड हटाना है, तो डिलीट करा दो, पूरी टेबल करना है तो ट्रंकेट कर दो, यहाँ पे ऑप्शन भी आता है, ट्रंकेट टेबल खाली कर देगा, ड्रॉप टेबल पूरी टेबल डिलीट कर देगा, एक एक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल्स टू जो भी आईडी डिलीट करनी है, वो डिलीट क्वेरी जो लिखवाई थी तुमको, भूल गए होगे शायद तुम, तब तुम्हें मैं याद करवाऊंगा, टेंशन मत, ऐसी क्वेरी चलानी है, सेम डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल्स टू जो भी आईडी डिलीट करनी है, 2 3 5 10 100 जो भी, ठीक, चले आगे, थैंक यू। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हटा दो बाकी का,
ये क्वेरी चलवानी है तुमको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट क्वेरी। इधर कोई आपको पैरामीटर भी फॉर्मेटिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। करना क्या है जी, हाँ स्टेटमेंट तो बनाना पड़ेगा, तो इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ लाके प्रिंट ऑल एम्प्लॉय में लाके पेस्ट कर दिया। ठीक, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये जो काम कर रहे थे इसको ना करके यहाँ पे जो पास किया जाएगा वो कौन सा क्वेरी होगा, सिलेक्ट। और जब सिलेक्ट क्वेरी पास किया जाएगा तो एग्जीक्यूट अपडेट नहीं, मेथड बदल जाएगा, एग्जीक्यूट क्वेरी नाम का मेथड होगा। एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड रिटर्न करता है क्या, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको आरएस लिख देता हूं, बन गया रिजल्ट सेट सर। हाँ जी रेडी है। क्या हुआ भाई तुमको, फॉर्मेट मेथड कॉल हो रहा है, अभी भी फॉर्मेट की जरूरत ही कहाँ है। सिंपल सा क्या बना है, स्टेटमेंट बना है, स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड कॉल किया, इसमें सिलेक्ट क्वेरी पास कर दी, मिल गया रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट से क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉल करेंगे व्हाइल के अंदर। तो आरएस से बोलेंगे भाई नेक्स्ट मेथड है तुम्हारे पास, कॉल कर देना। प्रिंट करवाना चाहते हैं सीधा का सीधा जो भी रिकॉर्ड निकालेंगे, तो मैंने फॉर्मेटिंग कर ली, क्या करा, नेम इक्वल्स टू क्या प्रिंट करना है, रिजल्ट सेट से बोलेंगे गेट इंट को कॉल करो, वन पास किया, पहले वाले कॉलम को वो रिटर्न कर देगा। सर वन पे क्या था, आईडी था, अच्छा आईडी था, तो यहाँ आईडी लिख लो, ठीक है। फिर स्लैश टी लगा दो, अरे डबल कोट्स में लगाओ ना, स्लैश टी, एक टैब का स्पेस आ जाएगा। फिर क्या करना है, नेम टू क्या करें, ऐसे बोलो, हाँ गेट स्ट्रिंग को कॉल करें और वो टू है, प्लस स्लैश टी क्या था, जेंडर इक्वल्स टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग 3 प्लस स्लैश टी क्या था, सैलरी इक्वल्स टू rs डॉट गेट इंट। इसको साइड कर, अभी दिख रहा है तुमको, हमने क्या करा, प्रिंट करा बस, गेट स्ट्रिंग गेट इन गेट स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग गेट इन, चारों कॉलम आ जाए, ठीक है। ये काम लूप में क्या चलेगा, रिपीटेशन पे चलेगा, और रिपीटेशन पे चल के बाद में एट द एंड खत्म हो, ठीक। चलो इस प्रिंट ऑल एम्प्लॉय को कॉल कराया जाए। कॉल कराने के लिए तुम्हारा मेन कहाँ है, ये रहा मेन। मेन से क्या बोलेंगे भाई, डॉट प्रिंट ऑल एम्प्लॉय को कॉल करो, सेव वेव नहीं करना, ऑब्जेक्ट बनाने की तुम्हारी जरूरत है नहीं, अभी क्या करना होता है। देखते हैं कि सारे रिकॉर्ड हमारे कंसोल पे आ जाएंगे, आ गए तो हमको अब डेटाबेस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा करेगी। आगे तो मतलब इसे अब बंद करने की जरूरत है, हाँ। वो सारे रिकॉर्ड जो डेटाबेस में स्टोर थे वो अब आपके कंसोल पे भी प्रिंट हो पा रहे हैं, हो रहे हैं। क्या लॉजिक लिखा है तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर कुछ नहीं, क्रिएट स्टेटमेंट से स्टेटमेंट बनाया, उससे एग्जीक्यूट क्वेरी कॉल कर दिया, एग्जीक्यूट क्वेरी को हमने सिलेक्ट क्वेरी पास कर दी। सिलेक्ट क्वेरी क्या है, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल, ये रहा, इसमें क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, वही डे वन जो क्वेरी तुमको बताई गई थी वही क्वेरी है, ठीक। उसने क्या रिटर्न किया, रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट से हमने नेक्स्ट मेथड कॉल किया, ये क्या करता है, यही तो है सर ट्रैवर्सिंग में जो हेल्प करता है, पॉइंटर की रिस्पांसिबिलिटी किसकी, इसी की है, सारी रोज को पॉइंट करने का काम इसी का है। ये क्या रिटर्न करता है, बूलियन, कब तक, until the last element या लास्ट रो, जब तक इसे रो मिलता रहता है ट्रू देता रहता है, जैसे रो खत्म हो जाता है ये रुक जाता है, फॉल्स देता है, वैसे ही व्हाइल को फॉल्स मिलता है, व्हाइल बाहर आ जाता है। बस कितना समझ के आ गया, टफ है क्या ये सब करना, खुद भी तो कर सकते हो ना तुम, स्केच से खुद ही टाइप करके। हाँ
देखा नहीं था तुमने? देखो, एक इंटीजर कॉलम इंडेक्स लेता है, एक स्ट्रिंग कॉलम लेवल लेता है, तो वो दोनों में से जो मन करे तुम्हें कॉल करा लेना, ठीक है? यही काम अगर मेरे को ये लिस्ट रिटर्न करना था ना, इसमें भी तो यही करना होगा। क्या करना है? नहीं, कुछ नहीं, इसको लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी किया, इधर लाके पेस्ट करा, सेम लॉजिक है, पेस्ट कर दिया, यहां प्रिंट करा रहे हैं। का करना सर, क्या करना था हमको? सर ऑब्जेक्ट लिस्ट में ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनवाएंगे। कहाँ? लूप के अंदर। लूप के अंदर एक नहीं सर, जितनी बार लूप चलेगा उतने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, बनने दो। बना, इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनने लग जाएंगे, बहुत बढ़िया। अलग अलग बनने ही भी बनाने, एक में भी काम चल सकता है वैसे तो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉय से बोलना है सेट आईडी। आईडी में क्या देना है सर? आईडी में, आईडी कहां से आएगी? रिजल्ट सेट देगा ना, तो हम रिजल्ट सेट से बोलेंगे यार तुम्हारे पास गेट इंट नाम का मेथड है ना, उससे कॉल करके पहले वाले इंडेक्स को रिटर्न कर दो। जो भी तुम रिटर्न करोगे वो कहां सेट हो जाएगा? एम्प्लॉय की सेटर के पास जाएगा, सेटर क्या करेगा? एम्प्लॉय में सेट कर देगा। सेम फिर से करना है क्या सर? एम्प्लॉय डॉट सेट नेम, क्या भेजें? गेट स्ट्रिंग टू सेट जेंडर, अरे गेट स्ट्रिंग था भाई, 3 सेट सैलरी, और इधर क्या रखना है? rs डॉट गेट इंट, और यहाँ पे भेजना है 4। बन गया। इसके बाद क्या करना है? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट अगर रेडी है तो इस लिस्ट में ऐड कराना था। लिस्ट में ऐड कराने के लिए ऐड मेथड कॉल करने बोला था ना लूप में, इसी को कॉल करना है। क्या किया सर? लिस्ट डॉट ऐड कॉल कर लिया, उसमें क्या पास कर दिया? एम्प्लॉय। सही, लिस्ट में ऐड होता रहेगा, रिटर्न कर देगा लिस्ट, बढ़िया। अब क्या करें? नहीं, इसको कॉल करके देख लो, आओ मेन के अंदर आए। अब प्रिंट ऑल एम्प्लॉय नहीं, यहाँ पे ईडाओ से कहेंगे गेट ऑल एम्प्लॉय। इसने क्या दिया? ऑल एम्प्लॉय दिए। इनको आप डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हो टूस्ट्रिंग की हेल्प से, या फिर फॉर ईच लूप भी लगा सकते हो। फॉर ईच लूप लगाना आता है? हाँ सर आता है। क्या करेंगे सर? किस टाइप की लिस्ट है? एम्प्लॉय टाइप की है ना, तो एम्प्लॉय टाइप का एक वेरिएबल ले लो और इधर पास कर दो अपनी लिस्ट। एक एक करके वो एम्प्लॉय को निकाल के ई में रख दिया करेगा, तुम अपने एम्प्लॉय को प्रिंट करा लो। अब क्या चलेगा? एम्प्लॉय की टूस्ट्रिंग कॉल होगा और वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना स्टार्ट कर देंगे। आगे सारे ऑब्जेक्ट, ये सर यही वाला चला है, बिल्कुल यही वाला ही चला होगा। ये टूस्ट्रिंग तो चला हमारा। एम्प्लॉय के अंदर जाके देखो ना, टूस्ट्रिंग में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ ना, एम्प्लॉय स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेम इक्वल्स टू नेम, वही तो आ रहा है। तो हम रिटर्न भी करवा सकते हैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। क्लियर है ये बात? बहुत अच्छे। मैं ये तुम्हारी एक रिपोजिटरी बना दी थी ना कल मैंने गिटहब पे, वहां पे चल के अपडेट कर देता हूँ इसको। राधे जेडीवी, जो भी चेंजेस किए हैं आज वो सारे तुमको वहां रिफ्लेक्ट होंगे, सारा कोड वहां पहुंच जाएगा, ठीक है? हो गया। टफ है क्या ये सब करना? नहीं, बहुत अच्छे। इसके बाद जो तुम्हारा स्टेटमेंट इंटरफेस है ना, स्टेटमेंट इंटरफेस, इसके पास ये टोटल 3 मेथड्स होते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट और एग्जीक्यूट
एग्जीक्यूट क्वेरी जो मेथड है वो सिलेक्ट क्वेरी के लिए यूज होता है, सिर्फ किसके लिए, उसके अलावा कोई क्वेरी चलानी है जैसे एमएल में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट डिलीट क्रिएट ऑल्टर, ये सारी क्वेरी चलाने के लिए कौन सा मेथड एलिजिबल है, एक और है एग्जीक्यूट मेथड। ये क्या करता है, पढ़ो इसमें क्या डिफरेंस है, दिस मेथड कैन बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, ये किसी भी टाइप की एसक्यूएल स्टेटमेंट चला सकता है, वो सिलेक्ट भी चला सकता है और वो डीएमएल और डीडीएल भी चला सकता है, ये डिफरेंस होता है इन तीनों मेथड। इसका एक और चाइल्ड बनाया गया, इस स्टेटमेंट इंटरफेस का एक और चाइल्ड बनाया गया, उसका नाम था प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। क्या नाम था, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। उसे प्रिपेयर करके ही बनाया गया था, किस लिए प्रिपेयर किया गया था, क्या प्रॉब्लम थी सर, क्या स्टेटमेंट का एक प्रॉब्लम है वो है एसक्यूएल इंजेक्शन। क्या प्रॉब्लम है कि इसमें जो सियाने होते हैं ना, सियाने जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन करवा के सारी डेटा निकाल ले जाते हैं फ्री में। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं आपको एक ऐसा मेथड बनाना है, आपको पता होगा लॉगिन वॉगिन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स डालते हो, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डालते हो, तो वो यूजर नेम पासवर्ड वैलिडेट भी करना पड़ेगा। इफ लगा रखा होगा तुमने डाउन दी लाइन है ना, अब वो इफ लगा रखा होगा, इफ के अंदर जाके इफ क्या करेगा, एसक्यूएल चलाएगा, जाके सिलेक्ट क्वेरी चलाएगा डेटाबेस में, कौन सी सिलेक्ट चलाएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस, नेम इक्वल्स टू दिस, किसी भी बेसिस पे चलाए, हमने कहा नेम बेसिस पे हमने एक क्वेरी चलवा रखी है, ठीक। तो अब नेम बेसिस पे चलवाने के लिए चलो बना दो एक मेथड, अब एम्प्लॉय के अंदर मुझे वो मेथड बनाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कोई भी मेथड बनाना है तो सबसे पहले इधर डिफाइन करूंगा, गेट एम्प्लॉय बाय नेम, एक मेथड बनाना है, गेट एम्प्लॉय बाय नेम, टाइप क्या होगा इसका, स्ट्रिंग ही तो होगा नेम। इससे समझ में आ रहा है कि कोई बंदा एम्प्लॉय चाहता है किससे, नेम के बेसिस पे, या प्रिंट करवा दो, वॉइड हटा, वॉइड कर दो इसको, चलो वॉइड किया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, ओवरराइड करना पड़ेगा, उधर आ गया देखो एरर क्लास लेवल पे। ये फायदा है कि आपको क्या बनाना है तुमने उधर बता दिया इंटरफेस में, अब इस क्लास को खुद ही इंप्लीमेंटेशन देना ही पड़ेगा, जब तक नहीं देगी तो इस क्लास अब हमने क्या करा है, वही सेम लॉजिक लिखना पड़ेगा हमको, ये वाला लॉजिक, बस क्वेरी चेंज होने वाली है, सिलेक्ट स्टार नहीं लगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय तो लगेगा बट कंडीशन के साथ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल्स टू जो भी नेम आ रहा है, आपको पता है तो जो भी नेम आएगा वो सिंगल कोट्स लगाने पड़ते हैं, तो एक सिंगल कोट यहाँ लगाना पड़ेगा, एक मैंने यहाँ लगा दिया, एक यूजर से जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तब डाल देंगे, ठीक है। चला के देखते हैं, मेन के अंदर आ गए, मेन इधर ले आओ यार साइड में, ठीक। बाकी सब ठीक है, हाँ ठीक ही होगा, बाद में देख लेंगे ठीक है या नहीं, चला के देखो डायरेक्ट। तो ईडाओ से हमने बोला भाई एक काम करो, ईडाओ डॉट गेट एम्प्लॉय बाय नेम, लोकेश डाला था ना, हमने बोला लोकेश नाम का कोई बंदा है, सिंगल कोड यहाँ ऐड कर दिया, नहीं करके देखते हैं, ये हटाओ, एसक्यूएल सिंटैक्स एरर आ गया, क्यों आया वो, इसीलिए क्योंकि आपने सिंगल कोड तो लगाया ही नहीं सर, ऐसा कुछ लॉजिक लिखो ना, ठीक है। हम यूजर से इनपुट भी ले सकते थे, लोकेश मिला, लोकेश दे दिया उसने, सही चल रहा है अभी मेथड, हाँ बहुत अच्छे, ये बिल्कुल सही चल रहा है। अब आपको पता है कोई भी कंडीशन आपने अगर इफ पे भी लगाई थी जावा में, तो एक ही इफ में मल्टीपल कंडीशन भी टेस्ट कर सकते थे ना, बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, एसक्यूएल में भी एंड और होते हैं, है ना। यूजर से हमने मांगा क्या, इनपुट,
यूजर से हमने क्या मांगा, इनपुट। हमने उसमें क्या करा, चलो इसमें कॉन्केटिनेशन कराना स्टार्ट कर दिया। ये क्वेरी यहाँ ना लिख के तुम एक काम करो, तुमने फॉर्मेटिंग यूज किया ना हमेशा से, तो इसको उठा के उधर ले चलो, यहाँ लाके से रख देते हैं। ठीक है, और क्वेरी बस क्या है, इसमें चेंजेस क्या करेंगे, एम्प्लॉय वेयर कैपिटल में डालो, मजा आए, नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट और इसमें बता दिया ठीक है। सिलेक्ट क्या, अरे हाँ ठीक है, बता दिया करो भाई कभी कभी, ठीक है। परसेंटेज हम क्या करेंगे, यहाँ आगे इस मेथड को बोले देखो भाई तुमको ना स्ट्रिंग का एक फॉर्मेट मेथड कॉल करना है, स्ट्रिंग डॉट, और यहाँ यूजर से ले रहे हैं हम नेम, वो हमने इधर पास करना है, चल जाएगा। अब इधर आके ये सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, सिंगल कोट्स वगैरह लगाना है या नहीं, ठीक। हमें बता सिंगल कोट इसके बाद में अपेंड होना ही है, तो अब चला के देखें, अभी सही चल रहा है, अब सिंगल कोट नहीं लगाना, लेकिन कुछ यानी अब मैं क्या कर सकता हूँ, हो सकता है मैं यहाँ से यूजर इनपुट ले लूं, एक स्ट्रिंग और उसे इधर पास कर दूं। अब यूजर जो स्ट्रिंग देगा, वो जो भी स्ट्रिंग देगा वो कुछ भी हो सकती है ना। यूजर था वो स्मार्ट, यूजर ने इनपुट में क्या डाला, यूजर ने इनपुट में डाला पहले सिंगल कोट, क्या डाला, एक सिंगल कोट वहां लगा, दो सिंगल कोट लगे हुए हैं ना, तो पहला वाला सिंगल कोट इस सिंगल कोट से क्लोज हो गया, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। उसके बाद चलो, उसने के बाद इसने बोला 1 इक्वल 1, एक कंडीशन हो गई। चलो इसके आगे एक नाम लिख दो कि हाँ हमें पता है एक ऐसा नाम x x x y y y कुछ भी लिख दो, ABC, हमें पता है ABC वाला नाम होगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ABC लिखा, सिंगल कोट क्लोज कर दिया, उतनी कहानी खत्म हो गई। अब दूसरा वाला सिंगल कोट है पीछे बचा हुआ है ना, हमने क्या करा, उसके बाद यहाँ लिखा और ABC और 1 इक्वल 1, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी। और एक ऐसा ऑपरेटर था लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें आपको पता है कोई भी कंडीशन ट्रू हो, पहली या दूसरी, वो ट्रू ही रिटर्न करता था। तो हमें पता है ये नाम नहीं भी मिला, बट ये तो मिलेगा हमेशा, ये तो कंडीशन ट्रू होगी, लोकेश हटाओ। पर सर एक सिंगल कोड हमें पता है ऑलरेडी पीछे लगा होगा, उसका भी कुछ कर लें, उसके लिए मैं पीछे एक सिंगल कोड और लगा दूं क्या, ये वो पहला वाला, ये जाके नेम की जगह असाइन हो जाएगा, चलो वहां पे ले जाके रख लेते हैं एक बार, कहाँ असाइन होगा, एस हटा के एज इट इज ये रिप्लेस कर देगा ये अंदर वाला स्ट्रिंग। तो देखो ये इतना क्लोज तो हो ही रहा है, और 1 इक्वल्स टू 1 हो रहा है, तो एक काम करो, एक 1 के आगे सिंगल कोट लगा दो, तो इसे वो स्ट्रिंग ही समझेगा। चलो ऐसे चला लेते हैं, और तो कई तरीके से हो गया। क्या हुआ सर, ये हुआ एसक्यूएल इंजेक्शन। क्वेरी कौन सी चल रही थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल्स टू एबीसी। उसने क्या चेक किया, उन्होंने जाके पूछा एस की जगह क्या हो गया, एस की जगह ये स्ट्रिंग आई ना, तुमने यहाँ पे 1 के आगे एक सिंगल कोट लगा रखा है ना, तो ऐसा आएगा।
तो आपने बोला अगर नेम इक्वल टू ये हो, या और को हिंदी में या कहते हैं ना, या फिर 1 इक्वल 1 हो, तुम सिलेक्ट कर लेना। कब सिलेक्ट करना है? जब नेम इक्वल टू एबीसी हो। उन्होंने कहा एबीसी नाम है ही नहीं। या फिर 1 इक्वल 1 हो, तो 1 इक्वल तो 1 होता ही है ना, ये तो कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। हमेशा ट्रू रहने वाली एक कंडीशन अगर किसी ने अपेंड करके इनपुट में दे दी तो क्या होगा? वो जो सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला था, वो जो लॉगिन करोगे तो एक ऑब्जेक्ट का ही डेटा जाना चाहिए ना। तुमने अपना डेटा डाला, अपना इनपुट दिया, नेम और पासवर्ड वगैरह दिया, तो तुम्हारा ही प्रोफाइल लॉगिन होना चाहिए। तुम्हारी प्रोफाइल का जितना डेटा तुम्हें एक्सेस होना चाहिए। तुम्हें पूरा डेटा जितना उस टेबल में है वो थोड़ी ना एक्सेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। बट यहाँ तो हो रहा है, हो रहा है। हाँ सर, सारा डेटा। इसे ही कहते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। कि कोई सियाने ऐसे होते हैं, बुद्धि लगाते हैं, कहते हैं ओ तो हमसे मांग रहे हो ना इनपुट, हम इनपुट में ही इंजेक्शन करके देंगे। क्या इंजेक्शन करके देंगे? एक कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन जो हमेशा ट्रू रहे, है ना, हमेशा ट्रू। मत मिले नेम, कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन तो मिलेगी। हैकिंग, कुछ भी कह दो तुम इसको। तो दिमाग लगा के लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? मिसयूज किया। तो स्टेटमेंट इंटरफेस की एक प्रॉब्लम निकल के आई, क्या? एसक्यूएल इंजेक्शन। इसमें सर एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाता था, इसलिए इन्होंने क्या करा? स्टेटमेंट को यूज करना बंद करा। तो स्टेटमेंट को इनहेरिट करके एक नया इंटरफेस बनाया जिसने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया किसने? एक नए इंटरफेस ने। उसका नाम था प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। क्या नाम था? उसको प्रिपेयर ही किया गया था। स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर दिया गया किसके लिए? एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए। इसलिए हम क्या कहने लगे? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। सर उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं होता। नहीं, क्यों नहीं होता सर? क्योंकि वो प्री कंपाइल क्वेरी चला के चलता है। मतलब पहले से क्वेरी को कंपाइल करके रख लेता है, डेटा रन टाइम पे मांगता है, और रन टाइम पे आप वही डेटा दे सकते हो जो तुमने टाइप बता रखा है। सर कैसे करता है, आओ समझाते हैं। ये कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। क्या करते हैं? बोला प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट कंटेन्स प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल क्वेरीज। इसके पास जो प्री कंपाइल्ड होती हैं। आपको याद होगा एसक्यूएल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तुम कनेक्ट से क्रिएट स्टेटमेंट मेथड कॉल करते थे। इधर कोई क्वेरी थोड़ी ना देते थे। क्वेरी कहाँ देते थे? रन टाइम पे एग्जीक्यूट क्वेरी को, इसी को देते थे ना। बट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, कनेक्शन से ही बनेगा। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नाम का मेथड कॉल करोगे, बट इधर ही अपनी क्वेरी पास करनी पड़ेगी तुम्हें, और ये क्वेरी को पहले ही कंपाइल कर लेगा तभी ऑब्जेक्ट बनाए। और यहाँ पे तुम कोई डेटा पास नहीं कर सकते, ठीक है। डेटा को पास कराने के लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ने सेटर्स मेथड दिए हैं। क्या दिए? जैसे रिजल्ट सेट के पास गेट डेटा टाइप वाले मेथड थे, वैसे इनके पास सेट डेटा टाइप वाले मेथड होते हैं। ठीक, आओ पढ़ते हैं। तो फिर से पढ़ो इसको। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट कंटेन्स प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल क्वेरीज, दे कैन हैव वन और मोर पैरामीटर। इसके पास एक से ज्यादा तुम पैरामीटर दे सकते हो, डिनोटेड बाय अ क्वेश्चन। बस क्वेरी के अंदर जहां जहां आप डेटा दिया करते थे वहां वहां क्या आएंगे? क्वेश्चन मार्क्स आएंगे। ये देख रहे हो? इंसर्ट क्वेरी याद है तुम्हें? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, नेम पोजीशन सैलरी लिया, वैल्यूज की जगह क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब तुमको परसेंटेज वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे वो डेटा दोगे, किसके थ्रू दोगे? सेटर्स के थ्रू। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का सेट स्ट्रिंग कॉल करो, नेम पास करो। 1 पे नेम, 2 पे पोजीशन, 3 पे सैलरी। तुम्हारा 1 पे क्या है? आईडी, 2 पे क्या है? नेम, 3 पे क्या है? जेंडर, 4 पे क्या है? सैलरी। बस वैसे ही भेजना। भेजने के बाद ये सारा काम हो गया, तब आप लास्ट में एग्जीक्यूट अपडेट को कॉल करोगे। और एग्जीक्यूट अपडेट यहाँ इनको देखो, एग्जीक्यूट अपडेट कोई पैरामीटर मांग रहा है, कोई क्वेरी मांग रहा है? नहीं, क्वेरी तो पहले से काम हो गया। यहाँ एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं हो सकता। तो आगे क्या लिखा है? prepared statement, the parameter in the prepared statements are denoted by question mark and set at the runtime by simple use simple setters, set x, where x is the type of the parameter. मैंने अभी लिखा था ना get x x x x क्या था? डेटा टाइप रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे भी set x x x मतलब set डेटा टाइप, set in, set string, set double, set float, ऐसे मेथड्स होंगे, ठीक। and the
मेथड आर्गुमेंट आर द ऑर्डर एंड वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। जो सेटर है ना, इनके पास दो पैरामीटर जाते हैं। सेटर के कितने पैरामीटर? दो। पहला ऑर्डर है, दूसरा आर्गुमेंट। देखो क्या लिखा है, एंड द मेथड आर्गुमेंट आर द ऑर्डर एंड वैल्यू। पहला ऑर्डर बता रहा है 1 पे, ऑर्डर 1 2 3 4, वैल्यू नेम, आईडी, नेम, जेंडर, सैलरी, यही बातें बताओगे किसको? सेटर्स। ठीक है, आगे बीइंग अ सब क्लास या सब इंटरफेस कहो, एक्चुअली इंटरफेस होता है, तुम इंटरफेस ही लिखना। बीइंग अ सब इंटरफेस ऑफ स्टेटमेंट, प्रीपेड स्टेटमेंट इनहेरिट्स ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ स्टेटमेंट। क्या फंक्शनैलिटी थी स्टेटमेंट की? यही तो थी। तो ये तीनों मेथड किसके पास अवेलेबल हो जाएंगे? प्रीपेड स्टेटमेंट। अपने अकॉर्डिंग इन्होंने हो सकता है कुछ ओवरराइड कराओ, लॉजिक रिक्वायर, वो करने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम किसे यूज करेंगे? प्रीपेड स्टेटमेंट। तो हमें ऑब्जेक्ट को सेव करना है, पहला सेव एम्प्लॉय करना है, बट किसके थ्रू? प्रीपेड स्टेटमेंट के थ्रू। तो हम क्या करना चाहते हैं? एक और मेथड बनाना चाहते हैं, सेव एम्प्लॉय बाय पीएस, प्रीपेड स्टेटमेंट। क्लियर है? क्या करना है सर? अब इसको ओवरराइड करो चल के। नीचे आ गए, ये रहा। करना क्या है सर? बनाओ फिर प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, जैसे स्टेटमेंट का बनाते थे। कहाँ गया तुम्हारा स्टेटमेंट? अरे यार छोड़ो, अपना खुद ही। भाई ट्राई कैच करना है तो वो कर लो, हटाओ इसको, एम्प्लॉय डाउ से भी हटा दो कि भाई मेरे को ये वाला ऑब्जेक्ट सेव करना है, बट ट्राई अपना बाय यूजिंग ट्राई विद रिसोर्स ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बना लो भाई। ट्राई में क्या बनाना है? कनेक्शन से बोलेंगे प्रिपेयर्ड कर दो स्टेटमेंट को, और यहाँ इंसर्ट क्वेरी भेजनी है। अब इंसर्ट क्वेरी कौन सी पेज है? ये भी प्रॉब्लम है। तो चलो एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की इंसर्ट क्वेरी बना ले, यहाँ पे चाहिए यहाँ पे बना लो, नहीं तो वहां पे भी डायरेक्ट हार्ड कोड कर सकते हो, इंसर्ट क्वेरी बाय पीएस। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, और यहाँ पे क्या आएंगे? क्वेश्चन मार्क। चार क्वेश्चन मार्क डाल दिए। सिंपल है, बस वहां पे डेटा दिया करते थे स्टेटमेंट के केस में, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पास किए जाते हैं। इन क्वेश्चन मार्क पे रन टाइम में डेटा सेट किया जाएगा। तो इंसर्ट क्वेरी बाय पीएस, ये हमें क्या रिटर्न करेंगे? प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। क्या भाई चलोगे नहीं क्या? कोई बात नहीं, पूरा मान गया होगा। प्रीपेड स्टेटमेंट पीएस, और पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। प्रीपेड स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर लो, प्रीपेड पीएस। ठीक है, ये एक्सेप्शन थ्रो करते हैं तो कैच लगा दो सर, सराउंडिंग कैच आ गया है ना। ऑब्जेक्ट रेडी है तो फिर चलो फिर प्रीपेड स्टेटमेंट से कहो अपना काम स्टार्ट करें। पीएस से क्या करेंगे? सेटर्स कॉल करेंगे। सेट इनको बोलेंगे भैया 1 पे ना तुमको एक आईडी स्टोर करनी है, किसकी? एम्प्लॉय की। तो ई डॉट गेट आईडी को कॉल करा के आईडी एक्सट्रैक्ट कर लो। एम्प्लॉय को सेव करना है ना, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का जेंडर, एम्प्लॉय का सैलरी। वही आपने फिर से बोला पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग 2 पे क्या जाएगा भाई? ई डॉट गेट नेम। कॉपी पेस्ट में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी गेट स्ट्रिंग कॉल हो जाता है इंटीजर के लिए, तो तुम मत करना, तुम खुद से टाइप करोगे। ये फीचर सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। देखो आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने चलो इंट भी कर दिया, बट कॉलम बताना गलती से भूल गए कि ये 4 आएगा।
कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए, बिगिनर को कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं होती, उसको सीखने की जरूरत होती है, तो सब स्केच से टाइप करना है। उसके बाद सिंपल पीएस से बोलो भाई एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट अपडेट को कॉल, वेरीफायर हो जाएगी बेटा। चला के देखें, हाँ सर सेव एम्प्लॉय बाय पीएस करो, डॉट सेव एम्प्लॉय बाय पीएस, और अब एम्प्लॉय बनाओ भाई 15 पे। पुनीत, चलाते तो हैं ही, इसको भी कॉल करा लेते हैं इसके जस्ट बाद, तो डेटाबेस खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आया, उसके अंदर कोई मैसेज नहीं प्रिंट करवाया था हमने सेव एम्प्लॉय बाय पीएस के अंदर, इसलिए कुछ मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। चाहिए तो यहाँ पे आप मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो, स्पेस एक मैसेज डाल दिया, मेन में आके तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, 16 पे कुछ नाम डाल दिया, आकाश गया, आकाश किसके थ्रू गया, सेव बाय पीएस के थ्रू गया। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ये है अब कि जो भी मेथड हमने बनाए थे डाउ आईएमपीएल के अंदर थ्रू स्टेटमेंट, उनको कन्वर्ट करना है किसमें, प्रीपेड स्टेटमेंट। एसक्यूएल इंजेक्शन जो मैंने अभी करवाया है इसी को ट्राई करना है तुमको, किसमें, ऐसा इनपुट डाल के देख लेना, सर इनपुट डाल ही नहीं पाओगे, सिंगल कोट डाल ही नहीं पाओगे, बीच में एरर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम तुम्हें करने, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, कोड तुम्हें मिल जाएगा भाई। रिकॉर्डिंग कर ली होगी तुम्हारी प्रॉपर, देखो बंद करो के उसको, ऑडियो सब आ रहा है, किससे पढ़ रहे हो तुम, तो उसका तो बहुत बड़ा साइज हो जाता है। भेजो भेजो भेजो, ठीक है, देख लो उसमें वीडियो आ रहा है, ठीक है जी। तो आप लोग जीडीसी पे करके आ जाओ,